2024 में नीट फर्स्ट पार्ट में हुआ, नीट का सेकंड पार्ट भी हो गया और उसके रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। उन रिजल्ट्स के बेसिस पे कुछ स्टूडेंट्स ने अपने टॉप रैंकिंग गंवा दी है और कुछ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के रैंक में 30 से 40 पोजीशन का फर्क पड़ा, जिससे बहुत ज्यादा डिफरेंस काउंसलिंग में देखने को नहीं मिलेगा। स्टिल केस पेंडिंग है। 8 जुलाई को जो है सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, तो देखना होगा कि क्या अब नीट दोबारा से होने की संभावना बची हुई है, जो स्टूडेंट्स लगातार अभी भी डिमांड कर रहे हैं, या फिर जो रैंक आ चुके हैं इसी के बेसिस पे काउंसलिंग होगी। तो सारे स्टूडेंट्स इसका इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोग कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके प्रिपरेशन में मदद तो आपकी किताबें करेंगी, बट आपकी इंफॉर्मेशन में कॉलेज चुनने में जनरेशन ने शिक्षा समाधान भी प्रयास कर रहा है कि आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अलग अलग स्टेट्स के बारे में दी जाए। फिलहाल हम लोग वेस्ट बंगाल स्टेट के ऊपर डिफरेंट जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके ऊपर लगातार सीरीज के माध्यम से कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन बना रहे हैं। लगभग 5-6 कॉलेजेस के बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक डिटेल्स बताई है, जिससे मुझे उम्मीद है कि आपको काउंसलिंग के दरमियान कॉलेज चुनने में थोड़ी सी सुविधा होगी। तो अगर आप नए हैं तो जनरेशन शिक्षा समाधान को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इस तरह के सारे वीडियोस आपको मिलती रहे और आप हमारे थ्रू कनेक्टेड रहे। इसके अलावा मैं जैसे आपको बता रहा था कि इस लगातार सीरीज में हम लोग अलग अलग कॉलेजेस के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। इसी सीरीज में हम लोग आज आगे बढ़ते हुए एक और कॉलेज में जो कि दुर्गापुर में एस्टैब्लिश है उसके बारे में बात करेंगे। जी हां, हम लोग बात करने वाले हैं गौरी देवी मेडिकल कॉलेज के बारे में, और वन ऑफ द रेनाउंड इंस्टीट्यूशन है। कॉलेज में क्या है फीस स्ट्रक्चर, कैसा है इनका एम्बियंस, कितने बड़ा है इनका हॉस्पिटल, कहां से इनका अप्रूवल और क्या क्या इनके प्रोज और कॉन्स हैं, इन सारी चीजों पर डिस्कशन करने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कैंपस टूर आप ले ले, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि कॉलेज कैसा है, और इसके बाद बाकी इनका एडमिशन प्रोसेस, बैंक गारंटी और बॉन्ड्स के ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो कैंपस टूर लेते हैं और उसके बाद इस कॉलेज के और अपडेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में भी बातचीत करेंगे। गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, जो कि राजबंद वेस्ट बंगाल में है, दुर्गापुर में है। आपने इस कॉलेज का कैंपस टूर देखा, इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कॉलेज का कैंपस कितना शानदार है। अगर हम इस कॉलेज की बात करें तो 2016 का एस्टैब्लिश कॉलेज, पहली अप्रूवल जो ईयर थी दैट वाज 216, लेकिन उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से काफी लंबे समय तक कॉलेज का अप्रूवल नहीं रहा। लेकिन दोबारा कॉलेज अपने 150 सीट्स के साथ, यूजी के अलावा पीजी की भी सारी सीट्स के साथ सक्सेसफुली रन कर रहा है। कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट 2016 की है। लगभग 77 एकड़ में फैला हुआ ये कैंपस वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलिएटेड है, प्लस नेशनल मेडिकल काउंसिल से भी एफिलिएटेड है। कॉलेज की बात करें तो लगभग 150 मैनेजमेंट कोटे, एनआरआई कोटे और स्टेट कोटे की एमबीबीएस की सीट्स हैं, और यहाँ पे एमडी और एमएस की भी सीट्स जो है आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर हम लोग कॉलेज की बात करें तो फैसिलिटी में जो सारे अच्छे कॉलेजेस में अवेलेबल होता है, कॉलेज में अच्छी लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, हॉस्टल, हॉस्पिटल, सारी चीजें अवेलेबल है। कंप्यूटर लैब अच्छे हैं, कैफेटेरिया, लेबोरेटरी, ब्लड बैंक इनका खुद का है। हॉस्पिटल जो है लगभग 670 टीचिंग बेड्स के साथ अवेलेबल है। कॉलेज में अगर पेशेंट फ्लो की बात करें तो वो भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है कॉलेज काफी अच्छा है। इन टर्म्स में अगर फैसिलिटीज की बात करें तो इंडोर गेम्स यहाँ पे अवेलेबल है, आउटडोर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिम अवेलेबल है और कल्चरल एक्टिविटी एंड फेस्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। हॉस्टल्स की बात करें तो एसी और नॉन एसी दोनों हॉस्टल्स अवेलेबल है। बॉयज एंड गर्ल्स के सेपरेट हॉस्टल्स हैं, जहाँ पे लॉन्ड्री और इसके अलावा वाईफाई आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें कॉलेज में, तो कॉलेज की ओवरऑल अगर हम लोग फीस की बात करें तो यहाँ की फीस भी जैसे बाकी प्राइवेट मैनेजमेंट कोटे की कॉलेजेस की फीस है, सारे कॉलेजेस की फीस लगभग 99 लाख प्लस पड़ जाता है। एडमिशन चार्ज, ट्यूशन फीस और प्लस कॉस्ट एंड डिपॉजिट लेकर के ऑलमोस्ट ट्यूशन फीस जो है 10,94,000 से लेकर के 10,92,000 के बीच में है एनुअली। टोटल 9 सेमेस्टर्स में आपकी जो टोटल ट्यूशन फीस बनती है दैट इज 99,51,000 के आसपास। इसके अलावा अगर हॉस्टल की बात करें तो 1,44,000 से नॉन एसी ट्रिपल बेडेड स्टार्ट हो जाता है। लगभग 2.5 लाख रुपए तक आपके डिफरेंट कैटेगरीज में एसी, नॉन एसी, ट्रिपल ऑक्यूपेंसी और डबल ऑक्यूपेंसी में कॉलेज आपको देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दुर्गापुर में एस्टैब्लिश कॉलेज रेनाउंड इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पे भी एडमिशन प्रोसेस जो होगा वेस्ट बंगाल WBMCC के माध्यम से होता है। अगर आप नीट में एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 अलग अलग कैटेगरीज में सीट्स आपको मिलती है, जो कि एनआरआई कोटा हो गया, मैनेजमेंट कोटा हो गया और आपका स्टेट कोटा हो गया।
एनआरआई कोटे की जो फीस होती है वो ऑफिशियली डिक्लेयर 1,20,00,000 रुपीज है। मैनेजमेंट कोटे की फीस जैसे मैंने आपको बताया 99,21,000 है। और स्टेट कोटे की फीस जो है लगभग 26 लाख के आसपास टोटल आपको होती है, जो सेमेस्टर वाइज आपको देनी पड़ती है। लेकिन इसमें ट्विस्ट होता है, वेस्ट बंगाल में वैसे सारे स्टूडेंट्स जो कि अलॉटमेंट अपने मेरिट पे लेकर के आते हैं, एट द एंड वैसे सारे स्टूडेंट्स को बैंक गारंटी और बॉन्ड का सामना करना पड़ता है जब वो रिपोर्टिंग सेंटर्स में जाते हैं। विदाउट बैंक गारंटी या विदाउट आपके बॉन्ड के स्टूडेंट्स असमर्थ होते हैं काउंसलिंग सेंटर में रिपोर्टिंग के लिए, जिससे उनको काफी परेशानी होती है और मेरिट में उनको सीट मिलने के बावजूद स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग सेंटर पर अपने लिए सीट सिक्योर नहीं कर पाते। तो अगर आप वेस्ट बंगाल जब WBMCC की काउंसलिंग स्टार्ट होगी या नीट की जब काउंसलिंग डिक्लेयर्ड होगी और आप चाहते हैं कि दुर्गापुर के वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूशन गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल में आप पढ़ाई करें, तो आप जरूरी है, या फिर बाकी जो सारे प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ाई करें, तो जरूरी है कि चॉइस भरने से पहले कॉलेज से आप जरूर बात कर ले या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर ले, ताकि बैंक गारंटी और बॉन्ड की परेशानी से आप बच सकें और आपको वन टाइम पूरी फीस, भारी भरकम फीस देने की भी नौबत ना आए और आपके बजट में आपको कॉलेज मिल जाए। हर बार हम लोग को सुनने मिलता है कि गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में फीस के ऊपर 15% से लेकर 20% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। क्या यह वाकई में डिस्काउंट मिलता है? कैसे मिल सकता है आपको डिस्काउंट? बैंक गारंटी और बॉन्ड जो है उसकी परेशानी से आप कैसे बच सकते हैं? एडमिशन प्रोसेस आपका कैसे होगा? काउंसलिंग में चॉइसेस भरने समय आप स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा किस रैंक पे आपको मिल सकता है? क्या एनआरआई कोटे के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? और अगर आप एनआरआई नहीं है तो क्या आपको यहां पे एडमिशन मिल सकता है? इस तरीके से ढेरों सवाल हैं जिनके जवाब जो है काउंसलिंग के समय आपको चाहिए होंगे और जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रयास करेगा कि इन्हीं सवालों के जवाब आपको दे सके। तो अगर आप वेस्ट बंगाल में इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए दुर्गापुर के तीसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज गौरी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल, तो जनरेशन शिक्षा समाधान से संपर्क कर सकते हैं और साथ साथ कॉलेज से भी आप जाकर के बात कर सकते हैं ताकि आपको कॉलेज के बारे में और अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाए। जनरेशन शिक्षा समाधान अपने प्लेटफॉर्म से रैंक बेस्ड काउंसलिंग के माध्यम से स्टूडेंट्स को उनके रैंक के आधार पर डिफरेंट स्टेट्स में होने वाली नीट की काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी मदद करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे आपके बजट के हिसाब से आपके कॉलेजेस, आपके रैंक के हिसाब से आपकी कॉलेजेस, डिफरेंट बैंक गारंटी और बॉन्ड्स के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन हो। और हम ये प्रयास करते हैं कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस को थोड़ा सा आसान बना दिया जाए। तो अगर आप नीट एक्सपेरेंट हैं और आप अपने लिए अपने बजट के हिसाब से अपने रैंक के बेसिस पर ऑल इंडिया लेवल पर स्टेट कैटेगरी में अपने लिए एक सीट अगर तलाश कर रहे हैं, तो जनरेशन शिक्षा समाधान से संपर्क करके अपने रैंक के बेसिस पर अपने एक सही कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं और वेस्ट बंगाल के डिफरेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।